द रिटर्न ऑफ द क्वीन। आने वाले कुछ दिनों में यही हेडलाइन आपको दुनिया के प्रमुख न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल चलाते दिखेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर वहाँ की क्वीन की वापसी हो रही है और वो क्वीन है शेख हसीना। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शेख हसीना ने अपने समर्थकों के जरिए पूरे बांग्लादेश के अंदर जोरदार प्रदर्शन करवाने शुरू कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अंदर एक नेशनल वाइड बंद भी करवाया जा रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश बंद का आह्वान किया गया है, जो कि आने वाले समय में होगा और ये काफ़ी इफेक्टिव भी साबित हो रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की वो यूनिवर्सिटी जहाँ से शेख हसीना के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया, जहाँ के स्टूडेंट्स ने शुरुआत करी शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शनों की, वो थी ढाका यूनिवर्सिटी। वहां पर भी आवामी लीग के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि वो छात्र जो कि एंटी हसीना मूवमेंट में शामिल थे, उन्हें मारकर भगाया भी जा रहा है यूनिवर्सिटी से, और एक तरीके से ढाका यूनिवर्सिटी का क्लीन अप हो रहा है बहुत तेजी से। वहीं जो यूनिस सरकार है और वहां की सेना है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पिछले एक हफ्ते में उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बांग्लादेश की शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को मरा हुआ समझ लिया था। और उसके ऊपर से जो बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शेख हसीना जाएगी तो उनकी विपक्षी पार्टी जो कि है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जो कि भारत विरोधी बयान देती है, वो सत्ता में आ जाएगी। लेकिन बीएनपी की जो पार्टी चीफ है खालिदा जिया, शेख हसीना की कट्टर विरोधी, वो भी बांग्लादेश छोड़कर भाग चुकी हैं और उनकी जो पार्टी है बीएनपी एक तरीके से खत्म होती जा रही है। इसीलिए मोहम्मद यूनिस को लग रहा था कि वो सत्ता पर आने वाले लंबे समय तक बने रहेंगे, कोई भी उनका चैलेंजर नहीं है। लेकिन आवामी लीग का जो उदय हो रहा है बांग्लादेश के अंदर फिर से, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लग ऐसा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से कोई ताकत इन आवामी लीग के जो समर्थक थे, इन्हें चुपचाप एकजुट कर रही थी। और जब वो एकजुट हो चुके हैं तो फिर से अपनी नेता शेख हसीना के लिए बांग्लादेश के अंदर जमीन तैयार कर रहे हैं। फिलहाल इन समर्थकों की जो प्लानिंग है वो ये कि शुरुआत की जाए एक नेशनल वाइड बंद से, यानी कि पूरे बांग्लादेश में एक बंद बुलाया जाएगा, पूरा बांग्लादेश ठप कर दिया जाएगा 2 से 3 दिनों के लिए। उसके बाद एक नेशनल वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जाएगा, लंबा ये प्रदर्शन चलेगा और फिर जब ये अपने पीक पर होगा तो शेख हसीना ढाका के अंदर चुपचाप दाखिल होंगी और शेख हसीना जो वहाँ पर मोहम्मद यूनिस है और सेना की जो सरकार चल रही है, उसे पलट कर रख देगी। और वहीं आपको बता दूं, शेख हसीना के फेवर में एक बात जा रही है कि सेना का जो प्रमुख है ना, भले वो शेख हसीना के खिलाफ हो, लेकिन सेना का 80% जो लीडरशिप है वो आज भी शेख हसीना को फेवर करती है। और इसका आप कारण जानते हैं? कई लोग नहीं जानते होंगे, ये बहुत ही अंडररेटेड कारण है। कारण ये कि बांग्लादेश की जो सेना है ना, उसके जितने भी टॉप जनरल हैं, जितने भी अफसर हैं, वो सारे भारत की एनडीए अकेडमी से पढ़े हुए हैं, वहाँ पर पास आउट हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रखी है, इसीलिए वो भारत को फेवर करते हैं। उसी का फायदा मिल रहा है शेख हसीना को। यही कारण है कि आवामी लीग इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रही है अलग अलग जगह। अभी कहीं ढाका यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, कहीं चिटगांव में हो रहे हैं, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। सेना के जो लोग हैं, जो जमीन पर हैं मौजूद, वो भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश के अंदर हवा का रुख अब बदल चुका है। लोग भी एक तरीके से बात समझ चुके हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो उन्होंने किया, जिस प्रकार शेख हसीना को बर्खास्त करवाने का काम किया प्रदर्शनों में शामिल होकर, वो कितना गलत था। क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी डूब चुकी है, बांग्लादेश की प्रतिष्ठा डूब चुकी है, बांग्लादेश का खजाना डूब चुका है और आने वाले समय में बांग्लादेश का भविष्य भी डूब चुका है शेख हसीना के बेदखल होते ही। और इसे वापस लाने का एक ही तरीका है, अपनी क्वीन, अपनी रानी शेख हसीना को वापस ढाका के अंदर लेकर आना, फिर से सत्ता पर बैठाना। यही एकमात्र रास्ता बचा है। इसीलिए आप देखिए कि अब धीरे धीरे आवामी लीग को फिर से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पहले जैसे आवामी लीग के लोगों के घर पर अटैक हो रहे थे, पिछले 1 महीने में ऐसे अटैक नहीं हुए। और ये शेख हसीना के लिए जितनी अच्छी खबर है, वहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस के लिए उतनी ही बदतर खबर। मैं अब आपको रेगुलर अपडेट दूंगा इस पूरे प्रदर्शन पर, आवामी लीग की एक्टिविटी पर, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।